I keep 6 honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. चलिए आज क्वेश्चन वर्ड व्हाट के प्रैक्टिकल यूज़ को 30 से भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स की मदद से सीखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. चाहे आप स्टूडेंट हों, होम मेकर हों, जॉब सर्च कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, मेरी तरह इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर हों, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश इज़ अ मस्ट स्किल टू हैव फॉर एवरीवन. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू करी है अपनी लीप कम्युनिकेशन सीरीज़. इसमें हम सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से इंग्लिश में वार्तालाप करना सीखते हैं. अभी तक हमने अपना इंट्रोडक्शन देना, अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन देना, लोगों की तारीफ़ों के पुल बांधना सीखा है. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप उनको भी देखिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपस में रिलेटेड हैं. हेलो एंड वेलकम टू सिंपली सॉफ्ट स्किल्स. दोस्तों, हमारे आसपास क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है. कुछ क्वेश्चंस हम औरों से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहती हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी. कुछ क्वेश्चंस हम चीज़ों के बारे में करते हैं, ये क्या है, इसके भीतर क्या है, इसका मतलब क्या है, ये कहाँ है, एंड सो ऑन. क्लियरली अगर हमें किसी लैंग्वेज में इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है तो हमको उसमें क्वेश्चंस पूछना आना चाहिए. इस वीडियो की शुरुआत में मैंने सर रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी गई एक कविता का पार्ट पढ़ा था. इसमें उन्होंने 6 क्वेश्चन वर्ड्स की बात करी है और आज हम व्हाट के बारे में जानेंगे. ये तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी वर्ड क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं. इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है. पहले देखते हैं कि इसको व्यक्ति या व्यक्तियों के संदर्भ में कैसे यूज़ करेंगे. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हारा नाम क्या है. दोस्तों, जब भी हम हिंदी के क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है प्रश्नवाचक शब्द क्या. इसके बाद आएगा है, जो कि टाइम को बता रहा है. फिर आएगा प्रोनाउन तुम्हारा, फिर आएगा नाम. तो हमारा मॉडिफाइड सेंटेंस हो जाएगा क्या है तुम्हारा नाम. इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाट इज़ योर नेम. अगर आपको किसी से पूछना है तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्या है तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड. तुम्हारा एड्रेस क्या है तुम्हारा एड्रेस, व्हाट इज़ योर एड्रेस. तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस, व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस. मान लो हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और तुम्हारा क्वेश्चन उसका या उसकी से शुरू होता है तो भी ट्रांसलेशन एकदम सेम होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका नाम क्या है उसका नाम, व्हाट इज़ हर नेम. उसका पता क्या है उसका पता, व्हाट इज़ हर एड्रेस. उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है उसका रिलेशनशिप स्टेटस, व्हाट इज़ हर रिलेशनशिप स्टेटस. उसकी प्रॉब्लम क्या है उसकी प्रॉब्लम, व्हाट इज़ हर प्रॉब्लम. अगर हम दोनों आपस में बात कर रहे हों और मेरा क्वेश्चन तुम या तुम्हें से शुरू हो तो इज़ डू से रिप्लेस हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम क्या चाहते हो, क्या हो तुम चाहते. व्हाट डू यू वॉन्ट. तुम क्या करते हो, क्या हो तुम करते. व्हाट डू यू डू. तुम्हें क्या पसंद है, क्या है तुम्हें पसंद, व्हाट डू यू लाइक. अगर हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन वो या उसे से शुरू हो तो डज का यूज़ होगा. जैसे वो क्या चाहती है, क्या है वो चाहती, व्हाट डज शी वॉन्ट. उसे क्या पसंद है,
क्या है उसे पसंद? What does she like? वो क्या करती है? क्या है वो करती? What does she do? अब बहुत सारे लोगों की बात करते हैं। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है उनका लक्ष्य क्या है? क्या है उनका लक्ष्य? What is their target? उनकी दिक्कत क्या है? क्या है उनकी दिक्कत? What is their problem? बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उनकी क्या दिक्कतें हैं? तो इस की जगह लग जाएगा आर और प्रॉब्लम का हो जाएगा प्रॉब्लम्स। What are their problems? उनकी क्या डिमांड्स हैं? क्या हैं उनकी डिमांड्स? What are their demands? अब अगर ये क्वेश्चन वो से शुरू होता तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या चाहते हैं? क्या हैं वो चाहते? What do they want? वो क्या सोचते हैं? क्या हैं वो सोचते? What do they think? अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो कि हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम क्या कर रहे हो? क्या हो तुम कर रहे? What are you doing? तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो तुम बोल रहे? What are you saying? तुम क्या खा रहे हो? क्या हो तुम खा रहे? What are you eating, drinking and so on? ऐसे ही अगर हमको कई सारे लोगों के लिए बात करना होता है या क्वेश्चन पूछना होता है तो भी आर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कर रहे हैं? क्या हैं वो कर रहे? What are they doing? क्या हैं वो सोच रहे? What are they thinking? जब हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के लिए क्वेश्चन करेंगे तो इसका यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो क्या कर रही है? What is she doing? वो क्या बोल रही है? क्या है वो बोल रही? What is she saying? वो क्या सुन रही है? क्या है वो सुन रही? What is she listening to? अब आ जाते हैं वस्तुओं पर। ये क्या है? क्या है ये? What is this? वो क्या है? क्या है वो? What is that? इस घड़ी की कीमत क्या है? क्या है कीमत इस घड़ी की? What is the price of this watch? वीकेंड का क्या प्लान है? क्या है प्लान वीकेंड का? What is the plan for the weekend? मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या है एजेंडा मीटिंग का? What is the agenda of the meeting? इस ब्रांड का सही प्रोनंसिएशन क्या है? What is the correct pronunciation of this brand? एग्ज़ाम का स्केड्यूल क्या है? क्या है स्केड्यूल एग्ज़ाम का? What is the schedule of the exam? कन्फ्यूशियस का एक बहुत फेमस कोट है, वन हु हैज़ ऑल द आंसर्स हैज़ नॉट बीन आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे हम चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे हमें नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। क्या आपके दिमाग में वर्ड पर आधारित नए नए सेंटेंसेस आ रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद? अगर हाँ तो प्लीज़ वो सेंटेंसेस कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इससे मुझे पता लगेगा कि आपको इस वीडियो से कितना सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो इसको अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जो अपनी सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी कम्युनिकेशन को
नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।